हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हमारा जो जनपद रहने वाला है वो कुमाऊं मंडल से रहने वाला है और ये है हमारा चंपावत, सबसे छोटा जनपद। सो स्टार्ट करते हैं इसमें इसके गठन से। चंपावत जनपद का गठन कब हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है। चंपावत जनपद का गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ था और चंपावत गठन से पहले ये किसका हिस्सा था? अल्मोड़ा का हिस्सा था, जिसे 1972 में पिथौरागढ़ जनपद में मिलाया गया था। उसके अंतर्गत एक तहसील बनाया गया था। चंपावत की स्थापना प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने की थी। यहीं पर सोमचंद ने राजबूंगा किले का भी क्या कराया था? निर्माण कराया था। चंपावत के कानदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मावतार हुआ था। चंपावत का प्राचीन नाम कुमू है। काली नदी होने के कारण इसे काली कुमू भी कहते हैं। चंपावत गढ़ की गाड़ व चंपावती नदी के संगम पर है और चंपावती नदी के नाम पर चंपावत का नाम पड़ा हुआ है। गोल्लचौड़ जो किला है वो कहाँ पर है? चंपावत में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर चंपावत को माना जाता है। इसे गोलू देवता का मूल निवास भी माना गया है। चंपावत जनपद की अगर भौगोलिक स्थिति की देखते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1766 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राज्य का सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछता है तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? यही चंपावत जिला सबसे छोटा है। इसके 4 जिलों के साथ सीमा लगती है: पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है या इनके बीच में स्थित है। लास्पा दर्रा कहाँ पर है अगर आपसे पूछेगा तो लास्पा दर्रा ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, इनको कनेक्ट करता है। क्वारिल्ला घाटी कहाँ पर है? क्वीराला घाटी कहाँ पर है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही है। पांडवों की बीड़ी, स्थानीय भाषाओं में पांडवों की बीड़ी का अर्थ है कुंड। चंपावत में गौड़ी नामक स्थान पर सोमवती तथा लोहावती नदी का क्या होता है? संगम होता है, कॉन्फ्लुएंसेस होता है। महाभारत के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ पर क्या किया था? समय व्यतीत किया। इस स्थान के जल का प्रयोग पांडव पूजा पाठ, भोजन इत्यादि कार्यों के लिए करते थे, इसीलिए नदी के इस भाग को पांडवों की क्या कहा गया है? बीड़ी कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर चंपावत के 9 ढूंगाघर मकान में किसी कोने से गिनने पर 9 पत्थर ही दिखाई देते हैं। चंपावत में बाणासुर के किले को स्थानीय भाषा में मरकोट कहा जाता है। राजबूंगा किला चंपावत में सोमचंद के द्वारा बनाया गया। माउंट एबॉट चर्च कहाँ पर है? चंपावत में है। कहाँ पर है? चंपावत में है। अबॉट माउंट नामक स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने अपना आवास बनाया था। 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत जनपद में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की। पूछा जाता है कि कब की, किसने की? अद्वैत आश्रम कहाँ पर है अगर आपसे पूछेगा अद्वैत आश्रम, तो ये आपका चंपावत में है। लोहावती एवं महाकाली नदी के संगम पर गढ़मुक्तेश्वर नामक तीर्थ स्थल भी लोकेटेड है। मायावती आश्रम ये भी कहाँ पर है? चंपावत में ही है। इस आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद जी से माना जाता है। और मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई? 19 मार्च 1899। इम्पोर्टेंट है, जिसको बनाने में मुख्य भूमिका किसकी रही है? एच सेवियर की रही है। स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 को मायावती आश्रम आते हैं और 15 दिन तक यहाँ पर प्रवास करते हैं। मायावती आश्रम में धर्मार्थ आश्रम की स्थापना 1903 में की गई थी। प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे लोहा घाट चंपावत में लोहावती नदी के तट पर है। पुराणों में लोहा घाट को लोहा गर्ल कहा जाता है। लोहा घाट को सुई नाम से भी जाना जाता था। ऋषेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये लोहा घाट में आस्था का केंद्र रहा। मानेश्वर मंदिर कहाँ पर है? चंपावत। सुखीढांग क्षेत्र चंपावत के लोहा घाट में आचार के लिए प्रसिद्ध है। अबॉट माउंटेन लोहा घाट में है। टनकपुर की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्रास्टीगंज है। टनकपुर चंपावत में शारदा नदी के तट पर स्थित है।
टनकपुर पूर्णागिरि मंदिर का क्या माना जाता है? प्रवेश द्वार। 1880 में शारदा नदी की बाढ़ में बरमदेव मंडी यहाँ पर क्या हो गई थी? बह गई थी। 1890 में अंग्रेज सैलानी टलक व हसी टनकपुर क्षेत्र में भ्रमण को आए थे और यहाँ इन्होंने अपने लिए बंगले बनवाए थे। टनकपुर को बसाने का श्रेय में टॉल को जाता है, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम टलकपुर और बाद में टनकपुर हो गया था। नौढुंगाघर, ये चंपावत के निकट है। इसे किसी भी साइड से देखने से 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? नौढुंगा पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख त्योहार और मेलों की अगर बात करते हैं तो लड़ीधुरा का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? चंपावत में पद्मा देवी के मंदिर में लगता है। मानेश्वर लड़ीधुरा कहाँ पे हो गया? पद्मा देवी के। मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है। इस मेले में दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है। गौरा अट्ठावली चंपावत में राजी जनजाति का त्यौहार है। श्री पूर्णागिरि का मेला चंपावत में टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। कालसेन मेला चंपावत में श्यामला ताल क्षेत्र में लगता है और वहीं झूला मेला चंपावत में लगता है। जोड़ मेला मीठा रीठा साहिब चंपावत में लगता है। आषाढ़ी कौथिक या बगवाल, आषाढ़ी कौथिक या बगवाल मेले का आयोजन देवीधुरा चंपावत में किया जाता है। बगवाल मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन को होने वाला पाषाण युद्ध है। हालांकि इस पर अभी जो है 2013 से जो हमारा हाईकोर्ट है उसने फूलों व फलों का प्रयोग करने की बात की है। ये मेला दुबचौड़ मैदान में लगता है। मेला पाषाण युद्ध के कारण प्रसिद्ध था, लेकिन 2013 से फूलों व फलों का प्रयोग किया जा रहा है। बगवाल के लिए सांगी पूजन एक विशिष्ट प्रक्रिया के साथ संपन्न किया जाता है, जिसे चार खामू गहड़वाल, वालिक, चमियाल और लमगड़िया के द्वारा संपन्न किया जाता है। जनवरी 2021 में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बगवाल मेले को राजकीय मेला क्या किया था? घोषित किया था। चंपावत के हिंगला देवी मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी कुर्मशिला है। चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं। इन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। इन 7 मंदिरों में बालेश्वर मंदिर क्या है? सबसे प्राचीन है। भीमपुत्र घटोत्कच का मंदिर कहाँ पर है? चंपावत में है। चंपावत के देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर है। चंपावत में पंचेश्वर काली व सरयू नदी के संगम पर है। यहाँ चामू या चोमुहू देवता का मंदिर है। चोमुहू देवता की पूजा पशुरक्षक देवता के रूप में की जाती है। पूर्णागिरि मंदिर चंपावत के टनकपुर में चैत्र नवरात्र को यहाँ मेला लगता है। हिडिंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है? चंपावत में है। कई बार एग्जाम्स में आया है। इसके अलावा नैनीताल जिले में भीमताल के समीप 7 ताल से जुड़ी एक पहाड़ी है जिसे हिडिंबा पर्वत। इस चोटी पर हिडिंबा देवी नाम से क्या है? देवालय भी है। चंपावत में पूर्व की ओर एक बड़ा ऊंचा पर्वत है। इसमें कांतेश्वर महादेव है। इसे कानदेव भी कहा जाता है। अखिल तारिणी मंदिर चंपावत के लोहा घाट में पर्वत शिखर पर स्थित। इसे खिलपति मंदिर कहा जाता है। चंपावत में मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा भी स्थित है। चंपावत के खेतिहान सूर्य मंदिर में द्वीप महोत्सव का आयोजन होता है। झूठा मंदिर चंपावत में किदवंती से जुड़ा है, जहां मन्नत पूरी होने पर सोने का घंटा चढ़ाने का वादा किया जाता था, लेकिन उसकी जगह तांबे का घंटा जो है चढ़ाया गया। गुरु गोरखनाथ की ध्योनी देवस्थल चंपावत में गुरु गोरखनाथ से संबंधित है। बाबा ढेरनाथ का मंदिर चंपावत में है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के पास मकरमुख मगरूधारा स्थित है। झाली माली देवी का मूल निवास चंपावत। झाली माली देवी की पूजा पद्धति में पांडुलिपि की खोज यशवंत सिंह कठौच ने की थी। झाली माली का देवस्थल चंपावत में हिडिंबा देवी के मंदिर के पास में है। एक हथिया नौला चंपावत में एक हथिया नौले का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से किया था। इस नौले का निर्माण कर जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं का घमंड तोड़ा था, क्योंकि चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया था और वो चाहते थे कि ऐसी कला का प्रचार प्रसार अन्यत्र कहीं ना हो, इसलिए उन्होंने क्या करा था? उनका दाहिना हाथ काट लिया था।
एक हाथ से निर्मित होने के कारण इसे खतिया नौला या बावली नाम दिया गया है। फटक शिला का मेला कहाँ पर लगता है? चंपावत के लोहा घाट में। अब देखिएगा चंपावत के ताल, गुफा और कुंड, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। श्यामला ताल। श्यामला ताल चंपावत में सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं। श्यामला ताल के पास विवेकानंद आश्रम व झूला मेला लगता है। चंपावत जिले में स्थित झिलमिल ताल की आकृति गोल है। कोलीढेक झील चंपावत में निर्मित की जा रही है। चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 ईस्वी में 14 वर्ष के एक बालक के द्वारा की गई थी। और गब्यूड़ी गुफा चंपावत के देवीधुरा में है। सीता कुंड कहाँ पर है? चंपावत में है। अब उत्तराखंड 25 आदर्श चंपावत। उत्तराखंड राज्य को अन्य हिमालय राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से चंपावत जनपद को एक आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यूकास्ट के द्वारा चंपावत में आजीविका में सुधार करने के लिए स्पीति ग्राम सभा में टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज सेंटर व खाकर काकी ग्राम सभा में महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की क्या की गई है? स्थापना। कोतवाली चबूतरा चंपावत में स्थित एक चबूतरे का निर्माण पाषाण खंडों से किया गया है। माना जाता है कि चंद शासकों द्वारा इस चबूतरे का प्रयोग मनोरंजन, विश्राम, न्याय देने के लिए किया जाता था। अब इससे रिलेटेड विविध सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला चंपावत। रुक्मणी नौला, नाग नौला चंपावत में है। मारकोट का किला, जिसे बाणासुर किला कहते हैं, यहीं पर है। झिनझाड़ तामपत्र चंपावत से प्राप्त हुए। गल्लाचौड़ किला चंपावत में है। रण व बाराही शिला देवीधुरा में वाराही मंदिर के पास है। रानी बाग का चबूतरा चंपावत में है। रानी का नौला, यहाँ पर माँ नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन किया जाता था। अबॉट पर्वत चंपावत में है। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू चंपावत में है। शारदा नहर का निर्माण कराने वाली शारदा नदी पर 1928 में हुआ, जो चंपावत के बनबसा से निकाली गई। बनबसा चंपावत जिले में नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ शारदा बैराज को दिसंबर 1928 में मेलकम हेली ने राष्ट्र को समर्पित किया। एड़ीधुरा देवता का देवालय चंपावत में एवं एड़ीदेव नामक देव स्थित अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नरसिंह का डांडा चंपावत में है। रथरो झरना चंपावत में है। देवीधुरा 3 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत की सीमा पर क्या है? लोकेटेड है। सो ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं जनपद का पहला और गढ़वाल के सारे आपके डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जनपद के साथ। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।